गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो PYQs जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो 2019-20 का सेट ए में 33 नंबर का क्वेश्चन है और सेट बी में 24 और 31 है। ये चैप्टर में से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके पहले के अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हुए हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। 33 क्वेश्चंस है। सो 33 है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या है, ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। सारी साइड्स है 16 यूनिट्स, 16 यूनिट्स एंड 16 यूनिट्स। एज इज अ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम क्यू ऑन पी आर। तो ये क्या है, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया। परपेंडिकुलर है मतलब राइट एंगल हुआ। T is a midpoint, S is a foot, T is a midpoint of QS। मतलब कि यहाँ पे ये TU है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल हुए। द लेंथ ऑफ PT इज PT। तो मतलब इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक है। ओके। सो देखिए, ये 16 यूनिट्स है, ये 16 है, ये 16 है, और ये जो पीटी हमें पीटी फाइंड करना है, क्यू टी इक्वल्स टू एस टी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हमें पीटी फाइंड करना है, तो देखिए सबसे पहले जो दिया है वो देख लेते हैं। डेट पी एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू इट इज़ 8 यूनिट्स, ठीक है, मतलब कि मिड पॉइंट ही है। फिर ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए एस जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर ट्राइंगल पी एस क्यू ले लेते हैं हम, पी एस क्यू, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो उसमें ये पी क्यू जो है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर क्या है, वो 16 स्क्वायर है। पी एस स्क्वायर क्या है, 8 स्क्वायर है, प्लस एस क्यू स्क्वायर। सो एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर 256 है, 256 माइनस 64। सो एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 192 हुआ, एंड एस क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 192। तो यहाँ पे हम 192 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 18, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 24 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो ये 2 2 2 एंड 3। सो एस क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। तो क्या होगा, 8√3, ठीक है। अब क्या है, देखो अब टी तो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो क्यू टी क्या हो गया, अब देखिए, टी इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, डेट मीन्स क्यू टी इज हाफ ऑफ क्यू एस। सो हाफ इंटू 8√3, तो ये क्या हो गया, 4√3 हो गया, ठीक है। अब मैं पी एस टी ले लेती हूँ, पी एस टी ट्राइंगल, मतलब कि पी टी चाहिए तो राइट एंगल है एस, ठीक है। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, ये एस टी बी हुआ, राइट। तो पी टी स्क्वायर क्या है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर क्या है, 4√3 होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, सो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 16 थ्री ज़ा 48. सो पी टी स्क्वायर हुआ 112. सो पी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 112 विच इज इक्वल टू 4√7 यूनिट्स. ठीक है, अब देखिए 4√7 मतलब ये रहा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको थिंकिंग कैसा करना है. आपको पीटी चाहिए. पीटी के लिए ये राइट एंगल है. ठीक है, ये राइट एंगल है तो आपको अगर पीएस और एसटी मिल जाए तो चलेगा. लेकिन एसटी के लिए आपको क्या चाहिए, क्यूटी फाइन करना पड़ेगा. ठीक है, क्यूटी के लिए आपको ये पहले हमने पी क्यू एस फाइन किया. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको थिंकिंग डेवलप करना है और फाइन करना है. सो अब हम सेट बी का ये 24 कर रहे हैं. इन द गिवन फिगर एंगल पी इज़ लेस देन एंगल एल. अब एंगल पी के सामने कौन सी साइड है. अगर मैं ये ट्राइंगल की, ये 1 ट्राइंगल है और ये 2 ट्राइंगल है. ठीक है, तो देखिए एंगल पी इज़ लेस देन एंगल एल, राइट. तो एंगल पी के सामने कौन सी साइड है, ओ एल इज़ लेस देन ओ पी. ठीक है, और दूसरा है एंगल एम इज़ लेस देन एंगल एन. अब एंगल एम के सामने कौन सी साइड है, ओ एन इज़ लेस देन ओ एम. ठीक है, देन व्हाट अबाउट एल एन. एल एन क्या है, ये दोनों का प्लस करो. सो ओ एल प्लस ओ एन इज़ लेस देन ओ पी प्लस ओ एम. ठीक है, तो ये क्या होगा, एल एन इज़ लेस देन पी एम. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following options is incorrect? So in triangle PQR, तो पहले हम triangle PQR ड्रॉ कर लेते हैं. PQR, PM bisects QR. बाइसेक्स मतलब ये दोनों इक्वल हुए. देन क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये तो करेक्ट है. इफ द एल्टीट्यूड्स पी एम क्यू एन एंड आर ओ, पी एम उसके बाद ये क्यू एन एंड दिस इज आर ओ. सो क्यू एन एंड आर ओ ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर इक्वल, देन पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. A line joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side. This is also true. तो D क्या होगा, तो ऑप्शन D is the correct option कि none of this मतलब कि तीनों तीन सही है. Okay. So in the given figure, triangle ABC, PBC are isosceles triangles on the same base BC, and the vertices A and P are on the same side of BC. If A and P are joined, then angle BPA is half of BAC. मतलब ये वाला एंगल इससे हाफ है BAC से. फिर BAP इज़ हाफ ऑफ BAC. फिर CPA मतलब कि ये वाला इज़ हाफ ऑफ PAC. एंड BAP इज़ ट्वाइस ऑफ BAC. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. देखिए यहाँ पे एक तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया. फिर पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी सी हो गया. ठीक है, एंड ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए पी हो गया. तो अगर ये ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी. ठीक है, तो ऑब्वियसली एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी. कैसे आ गया ये, बाय सी पी सी टी. ठीक है, तो देखिए अब नाउ एंगल बी ए सी इज व्हाट, एंगल बी ए पी प्लस एंगल पी ए सी. ठीक है, ओके. सो एंगल बी ए सी मतलब ये दोनों तो क्या है, सेम है, इक्वल है. सो 2 टाइम्स एंगल बी ए पी. So angle BAP is half of angle BAC. So option B is the correct option. In triangle ABD, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं.
A, B, C. So AD is 1/4 of AB and यहाँ पे AE is 1/4 of AC. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो AP, देखिए AP इज सपोज मैं यहाँ पे लेट P and Q बी द मिड पॉइंट्स, P and Q बी द मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो मिड पॉइंट थियरम होगा ये, सो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो ये क्या होगा, AP क्या है, AP इज सो मल्टीप्लाइंग 1/2, तो AP/2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB और यहाँ पे भी AQ/2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं ये 1/4 लेके आई, ये क्यों लाई मैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो देखिए AP/2, 1/4 ऑफ AB क्या है, 1/4 ऑफ AB इज AD एंड AQ/2, तो 1/4 ऑफ AC क्या है, इट इज AE, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AP इज ट्वाइस ऑफ AD and AQ is twice of AE, ठीक है। सो DE फाइन करना है, फोकस हमें हटाना नहीं है, ठीक है, DE फाइन करना है। सो AP इज ट्वाइस ऑफ AD, तो मतलब D हो गया मिड पॉइंट, राइट, तो D हो गया ना मिड पॉइंट। सो D एंड E आर मिड पॉइंट्स, हाँ, तो D इज हाफ ऑफ PQ हुआ, लेकिन PQ क्या है, PQ इज नथिंग बट इट इज हाफ ऑफ AB, सॉरी BC, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 ऑफ BC, ठीक है। तो 1/4 ऑफ BC, सो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अ गिवन फिगर LMN, मतलब कि ये जो है, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड्स QR रिस्पेक्टिवली, ठीक है। QM intersects the line LN at U, RN intersects line MV, then UV is equal to QR. Find the value of K. तो मतलब UV और QR के बीच में आपको करना है, ठीक है। तो UV, सो ये रहा UV एंड QR, मतलब कि ये रहा, ये बीच में आपको करना है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब देखिए सबसे पहले ये जो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना LMN को, तो वो पहले देख लेते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है ना, यहाँ पे L, M और N है, तो ये पहले हम कर लेते हैं। मिड पॉइंट थियरम ही यूज़ करना है सब में, ठीक है। तो देखिए पहले तो NM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ठीक है, NM इज हाफ ऑफ QR। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ML जो है वो भी पैरेलल है PQ का, और NL जो है वो भी पैरेलल है PR का। तो हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं,
कौन सा पहला, एन एम एल क्यू। ठीक है, देखो मैं कलर आपको दिखा देती हूँ। ये हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लिया है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। सो यू क्या हो गया, मिड पॉइंट है दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जो पैरेललोग्राम है एन एल आर एम, एन एल ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो है, देखिए वी एल इज इक्वल टू वी एम, तो वी इज मिड पॉइंट। अब ट्राइंगल एम एन एल ले लीजिए, ये बीच का जो ट्राइंगल है वो, उसमें ऑब्वियसली एल एन एन एम एल एम। सो उसके अंदर देखो यू वी इज पैरेलल टू एन एम एंड यू वी इज हाफ ऑफ एन एम। ठीक है, लेकिन एन एम है क्या, बट एन एम इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, सो यू वी इज इक्वल टू नथिंग बट 1/4 ऑफ क्यू आर। सो के क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्यू आर। सो के इज इक्वल टू वॉट, 1/4। ऐसे हमने इसको कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/4, मतलब कि बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले हम ट्राइंगल ही दो ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब डी ई एफ, डी ई इज इक्वल टू डी एफ, डी ई इज इक्वल टू डी एफ, मतलब कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। एफ इज इक्वल टू पी, करस्पॉन्डेंस यहाँ पे पी आ गया, एंड ई इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू आ गया यहाँ पे। तो बचा क्या, पी क्यू और ये आर। देन द टू ट्राइंगल्स आर आइसोस्केलेस बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। फिर आइसोस्केलेस है कॉन्ग्रुएंट, बट आइसोस्केलेस तो है तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल तो है ही। ठीक है, तो ए या तो बी में से कुछ होना चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। देखिए यहाँ पे साइड इक्वल है लेकिन यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, कि आइसोस्केलेस है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो अब 35 कर रहे हैं सेट बी का। ठीक है, इसमें एंगल डी ए बी एंड बी ए सी आर इन द रेशियो डी ए बी एंड बी ए सी आर इन द रेशियो 2:3, तो मतलब 2x ले लो और 3x ले लो। एंड ए बी इज इक्वल टू डी बी, तो मतलब ये भी क्या हो गया, 2x हो गया, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो ए बी इज इक्वल टू डी बी, तो मतलब ए इज इक्वल टू डी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कहाँ है भाई, ये रहा एक्स। ओके, तो ये हमने जो यहाँ पे x लिया ना, उसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। 3y, ये 2y और ये भी 2y। ठीक है, तो हम एक ऐसा काम ऐसा कर सकते हैं कि y फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो y देखो आप है ना, अलग अलग तरीक़ों से, कोई डी ए बी ले लो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फाइंड करो, लीनियर पेयर से ये फाइंड करो, बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फाइंड करो। या तो फिर ये पूरा क्या हो रहा है,
लीनियर पेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2y प्लस 3y प्लस 100 इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सो 5y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 16, ठीक है। y क्या आ गया, 16 आ गया। इन ट्राइंगल ए बी डी, a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। तो a क्या है, इट्स 2 इंटू ये क्या है 16, तो 32, ठीक है। b हमें फाइंड करना है और d क्या है 2 इंटू 16, तो ये भी 32 ही हुआ। सो 180 डिग्री हुआ। सो b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 विच इज इक्वल टू 6। 7 minus 1 is 7 minus 6 is 1 and this is 1, तो 116 हुआ, ठीक है। ये 116 हुआ, दिस इज 116। तो ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 116, तो ये 4 ये 7, तो ये क्या हो गया 64, ये 64, तो ये हो गया 48, ठीक है। तो अब ये एक 64, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल लेती हूँ तो ये 64 हुआ। सो 180 डिग्री माइनस 64 माइनस 48 करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 68 डिग्री। से ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। देखो अब इसके अंदर है ना, आप ए सी डी ट्राइंगल भी ले सकते हो, ए सी डी ट्राइंगल से जाओ। सो ए सी डी अगर आप लोगे ना तो सी ए ई, मतलब कि ये एक्सटर्नल 100 डिग्री इज इक्वल टू ए सी डी प्लस ए डी सी, ठीक है। मतलब कि 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 32, क्योंकि आपके पास ये है, आपके पास ये है और ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो अगर क्लिक हुआ तो, वरना तो ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है, तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री में क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होती है। आप कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल ट्राइंगल की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने वो नहीं की, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके कर ली। पहले लीनियर पेयर्स किया और बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी। So 49, fill in the blanks and select the correct option. The sum of any two sides of triangle is greater than, obviously the third side, the median drawn to the third side. Okay, so the sum of any two sides of the triangle is greater than the twice the median drawn to the third side. तो क्या होगा twice, मतलब कि ये दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ पे क्या हुआ twice. The perimeter of a triangle dash then the sum of its three medians. तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, तो पेरीमीटर ऑलवेज क्या होगा, मीडियन से इज ऑलवेज ग्रेटर, तो वैसे तो ऑप्शन बी ही आएगा। इफ द एल्टीट्यूड फॉर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्स द बेस द ट्राइंगल इज आइसोस्केलेस, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।